हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। हम स्टार्ट करेंगे आपका एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 3। चैप्टर 2 तक हमने कवर किया था, जिसमें अगर हम बात करें कि चैप्टर फर्स्ट की पहले डिस्कस करें तो चैप्टर फर्स्ट में हमने हिस्ट्री, प्रोफेशन, बेसिक चीज़ों पे डिस्कस किया। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में हमने पैकेजिंग मटेरियल, दवाइयाँ बनती हैं तो उसको पैकेजिंग की क्यों ज़रूरत होती है, पैकेजिंग मटेरियल किन किन पैकेजिंग मटेरियल का हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, सारी चीज़ें हमने जानी थी। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। अब थर्ड चैप्टर में हमें क्या जानना है? थर्ड चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जब भी हम ड्रग्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को ऐड करते हैं, किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो उस पर हमारा डिस्कशन होगा। तो आइए जानते हैं, बात कर लेते हैं। अगर बात करें आपके फार्मास्यूटिकल एड्स की, ये होता क्या है? दवाइयाँ, मतलब दवाइयों में हम किन चीज़ों को हम ऐड कर रहे होते हैं। अब जैसे बात कर लें तो इसमें क्या बोल रहा है? द एलिमेंट्स हैविंग लिटिल, क्या कह रहा है? लिटिल इन द सेंस छोटे अमाउंट्स की बात हो रही है, लिटिल, या हम कहें नो थेरापेटिक वैल्यू, मतलब इसकी कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है। दूसरा, लेकिन अगर हम बेसिकली इसकी यूज की बात करें आपके प्रोडक्शन में, जो उसमें उत्पन्न हो रहा होता है, या हम कहें जो भी कंपाउंडिंग आपका होता है आपके वेरियस फार्मास्यूटिकल्स में, वेरियस फार्मास्यूटिकल मतलब बहुत सारी आपके जो दवाइयाँ होती हैं, उसको हमने क्या कहा? फार्मास्यूटिकल एड्स कहा। अब ये तो हमने एक नॉर्मली समझ लिया। या हम बात करें फार्मास्यूटिकल आपके नेसेसिटाइज्ड की, अब जैसे फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन जो आपके होते हैं फार्मास्यूटिकल्स एड्स की, अगर हम बात करें आपके फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में, तो कई सारे डोजेस फॉर्म में इनको कैटेगराइज किया गया है। अब जैसे अगर हम देखें तो इसको मॉडिफाई की बात करें तो मॉडिफाई कैसे किया गया है? एपीआई, एपीआई इन द सेंस आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों को जैसे कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि एपीआई क्या है। अब जैसे नए बच्चे हैं तो उन्हें नहीं पता है कि एपीआई मीन्स क्या होता है, तो एपीआई मीन्स होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है? सॉल्युबिलिटी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी। अब दवाइयाँ जो होती हैं उसकी क्या चेक की जाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है। अब इसके बारे में भी आगे आप प्रॉपर पढ़ेंगे, आपके और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। हम आते हैं आगे, बात करते हैं टॉपिक पे। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपके फार्मास्यूटिकल एड्स की? आइडियल प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे पहला आता है आपका नॉन रिएक्टिव, और क्या होना चाहिए? इनर्ट। दूसरा, इसमें केमिकली स्टेबल होना चाहिए। पहले तो ये भी आपके आइडियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है कि जो केमिकल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? केमिकली पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, पहले नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। आगे, रिक्वायर होना चाहिए लेस इक्विपमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कम इक्विपमेंट्स की होनी चाहिए, और प्रोसेस क्या होना चाहिए? सेंसिटिव। तो ये आपके आइडियल्स में आते हैं। दूसरा, एक्सेप्टेबल, और दूसरा इसी में ऑर्गेनोलेप्टिकली। अब ये ऑर्गेनोलेप्टिकली क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक के अंतर्गत आपका आता है फ्लेवर, कलर, टेस्ट, ये सारे आपके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अब जैसे दूसरा, अब इसमें इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब हर इंसान उसको क्या कर सके? प्रेफर कर सके। अब ये तो हमने नॉर्मली देख लिया आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल एड्स? अब इसमें क्या होता है? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, क्या होना चाहिए? किस पे बेस होना चाहिए? ओरिजिन पे। और आपके डोजेस फॉर्म और उसके फंक्शंस क्या होंगे, तो ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत? क्लासिफिकेशंस के। अब पहला इसी में आता है बेस्ड, किस पे? ओरिजिन। ओरिजिन इन द सेंस मूल की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी? मूल की बात हो रही है। आगे जैसे पहला हमारा जो होगा बेस ओरिजिन पे, वो होता है एनिमल सोर्स। एनिमल्स के सोर्स से जो चीजें हमें क्या हो रही हैं? प्रोवाइड हो रही हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, जिलेटिन हो गया, स्ट्रिक एसिड हो गया, वीज वैक्स हो गया, हनी हो गया, मास्क, लैनोलिन एटसेट्रा। ये सारी जो चीजें होती हैं ये किसके सोर्स से हो रही हैं? एनिमल सोर्स से हो रही हैं। आगे आते हैं तो वेजिटेबल सोर्स की बात करें सेकेंड, तो वेजिटेबल सोर्स से हमें क्या मिल रहा है? स्टार्च, पिपरमेंट, टर्मरिक, टर्मरिक इन द सेंस सभी जानते होंगे हल्दी की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, ग्वारगम,
अर्जिनेट एंड नेक्स्ट आता है आपका अकेसिया एटसेट्रा। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो आपके किससे मिलते हैं, वेजिटेबल सोर्स से आपको मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट आपका आता है मिनरल सोर्स। मिनरल से क्या चीजें हो रही हैं सोर्सेज से, अब जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, टाल्क, कैलामाइन एंड नेक्स्ट आपका एस्बेस्टोस, कॉलिन एंड पैराफिन एटसेट्रा। ये सारे जो सोर्सेज हैं वो आपके मिनरल सोर्सेज से क्या हो रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। आगे आते हैं सिंथेटिक सोर्सेज क्या होती हैं। अब सिंथेटिक सोर्स की बात करें तो इसमें जैसे आपका बोरिक एसिड, सैक्राइन, लैक्टिक एसिड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स एंड नेक्स्ट आता है आपका पॉलीसॉर्बेट एंड पोविडोन एटसेट्रा। तो ये सारे आपके सिंथेटिक सोर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड होते हैं। तो ये तो नॉर्मली हमने बात की क्लासिफिकेशंस की, किस पे बेस्ड होता है और उसके ओरिजिन एंड डोजेस फॉर्म की। आगे बात करें कि आगे की क्या लेक्चर हैं, क्या टॉपिक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।